आप क्या कहना चाह रहे हैं? राजभर जी तो बहुत बता रहे हैं कि अखिलेश जी बंगाल की हार के बाद बड़े टेंशन में है। बात हुई क्या उनसे? क्या देखिए पिनाक जी, सबसे पहले तो आपको मैं स्पष्ट करूं कि जब वेस्ट बंगाल का रिजल्ट आया उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी 4 घंटा बेहोश थे ये। उसके बाद ये चले गए, इतने सदमे में आए, ये मिलने चले गए और जाके इन्होंने ममता जी को जानते हैं क्या बात ऐसी कर रहे हैं? बैठे हुए थे क्या आप वहाँ पर? हाँ, डॉक्टर आप ही लेके गए थे क्या? हम साथ में एक बात तो है और इसका मतलब दम तो है बात में, दिलासा दिया कई बार हारी जाके इसे गलवैया करके दिलासा जो दे रहे थे कि कह रहे थे आप तो एक ही बार हारी, 2 बार तो हम ही हार चुके हैं, ये दिलासा देने के लिए गए हुए थे। अरे सुनिए तो सही, आपको किसने बताया बेहोश थे? 4 घंटे तो ये खुद सदमे में रहे और फिर से बदलने का विचार कर रहे हैं क्या? नहीं अरे हम नहीं हम पुराने साथी रहे हैं ना, तो इनकी नीत नियत इनकी सारी बात हम जानते हैं और इनकी क्या हरकतें हैं। ये अखिलेश जी जाके वहाँ कह रहे थे कि बहन जी आप रोइए मत, आप एक बार हारे, 2 बार तो हम भी हार चुके हैं। और ये जो महिलाओं के लिए इतना अभी आंकड़े गिना रहे थे विवेक भाई, बता दीजिए आपको किसने बताया? राजभर जी को कौन बताने आया था? अखिलेश जी ने फोन करके बुलाया था, डॉक्टर बुलाया? हमको जानकारी है, ऑलरेडी हमारे भी लोग रहते हैं इनके पास, तो हमको जानकारी मिलती रहती है। जैसे कि आपको नहीं है जानकारी, बगल में रहते हैं, हमारे भी लोग इनके पास रहते हैं तो बताते रहते हैं। अच्छा, और दूसरी बात बताऊं, सुनिए दूसरी बात बताऊं पिना जी, दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, दूसरी बात बताता हूँ। अखिलेश जी जानती है क्या कहे कि आप तो एक ही बार हारे, 2 बार तो हम लोग हार गए। अच्छा, जो बात अभी ये महिलाओं के लिए आंकड़ा गिना रहे थे, महिलाओं की जो ये कर रहे थे, देखिए सदन में बिल का विरोध कौन किया? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने। तो यहाँ पे ये बैठ के केवल गाल बजाने के अलावा और इनके पास कुछ बचा नहीं है। और अभी जो आप कह रहे थे राम जी के हनुमान जी के सर में आपसे शायद मिस हो गई हो। नहीं पिनाक जी 10 सेकंड सब लोग 10 सेकंड लेके पूरे 2 मिनट ले लेते हैं, मेरे टॉपिक पे बात नहीं करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये और ये इटावा में महादेव जी का सावन में मंदिर बनाने जा रहे हैं। हाँ। जब ये 4 बार सरकार चाहे मुलायम सिंह जी ने चाहे तो अच्छी बात है ना। आपको एक मिनट, आपको दिक्कत क्यों हो रही है? याद नहीं आए, ऐसा कहाँ लिखा है कि राम का नाम, हनुमान का नाम, शिव की शरण में सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टी आ सकती है? भाई सब आ सकते हैं, हिंदू तो यादव भी है ना, दिक्कत क्या है? नहीं, हमको उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन तब कहाँ थे जब ये अखिलेश जी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री थे? तब क्यों नहीं लगवाई मूर्ति? तब क्यों नहीं बनवाया मंदिर? जब ये सरकार में थे, जब मुख्यमंत्री थे, तब ये कहाँ थे? आप झूठे वादे क्यों कर रहे हैं? महाराणा प्रताप की सुहेल देव जी की मूर्ति लगवाएंगे? हर किसी का सम्मान है, हर भगवान का सम्मान है, हर मंदिर का सम्मान है, लेकिन जब घर के बराबर से गंगा जी बह रही हो तो नल लगा के पानी नहीं पीते। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बना, वहां तो गया मैं तो अपने घर में ही मंदिर बनाऊंगा, बना लो, वहां चले जाओ। 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं, बस 10 सेकंड। ठीक है, गंगा साफ हो गई क्या? आपको हकी नहीं है? ठीक है भाई, आप लोगों के पास भी आऊंगी, आप अपने सवाल तैयार रखिए, आप लोग शांति से सवाल तैयार रखिए। एक एक करके बोलते हैं। अखिलेश यादव जी का ट्रैक रिकॉर्ड आजकल बहुत शानदार चल रहा है। आप लोग शांत होंगे तो उनकी सुनूंगी मैं। वो अभी अखिलेश यादव जी भागकर गए थे अरविंद केजरीवाल जी के पास, मेरा भाई है, मेरा भाई है, मेरा भाई है, मैं भी कैंपेन करूंगा, हरा दिया। फिर उसके बाद ममता बनर्जी के पास पहुंचे कि नहीं दीदी जीतेगी, दीदी जीतेगी, दीदी के लिए कैंपेन करने गए, हरा दिया। फिर उसके बाद स्टालिन के पास पहुंचे कि स्टालिन को जिताऊंगा, उनके साथ कैंपेन करूंगा, हरा दिया। उद्धव ठाकरे के पास गए कि इनका कैंपेन करूंगा, इनके कैंपेन करूंगा, हरा दिया। अखिलेश जी जहां भी जा रहे हैं, जिसके साथ भी जा रहे हैं, हरा ही दे रहे हैं। जो आदमी दूसरों को भी हरा दे रहा है वो खुद के जीतेगा, एक बात तो बताओ। चलिए ठीक है, हारेंगे। हमारे यहाँ इस शब्द ऐसे आदमी को जो जहां भी जाता है नुकसान कर देता है, उसके लिए एक शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, आप समझ रहने दीजिए। एक मिनट सुनिए, रोहित जी जरा बता दीजिए कि हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी बंगाल जीती है। बंगाल में पूरा फ्लेवर, एक सेकंड सुनिए ना, रुकिए, वो एक अलग मुद्दा था, ठीक है। उसके बाद अब जब आप, अरे विवेक जी, उनको बेचारे बहुत देर से शांति से बैठे हैं, जब वो बोलना शुरू करते हैं ना फिर चुप नहीं होते हैं। वो पूरा हिंदुस्तान जानता। अभी बताया ना कौन है जो जहां जाकर चुनाव हरा देते हैं। डोंट गेट पर्सनल, डोंट गेट पर्सनल, डोंट गेट पर्सनल। पनौती सब रोहित जी मतलब पहले तो बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, फिर भाई जाति देखकर, रीजनल देखकर क्या जरूरत आन पड़ी है? अब सुनिए, बीच में तोका तो की कोई मत कीजिएगा, हम सब कुछ सुन रहे थे। हाँ, ठीक है। ऐसा है, देखिए, ये पारिवारिक डेवलपमेंट अलायंस के नेता श्रीमान
समाजवादी पार्टी के जो सदर हैं ये व्याकुल हो गए हैं। जब पश्चिम बंगाल में उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री एआईटीएमसी की नेता लड़ रही थी, उनको जरूरत था तो ये लखनऊ में एसी में आराम कर रहे थे। जब हार गई तो आंसू जूस पीने बंगाल चले गए। मतलब शिवम जी रुकिए ना भाई, शिवम जी और आप फरियाइएगा, हमसे नहीं फरिया पाइएगा। रुकिए रुकिए ना, पहले आप रुकिए, बता रहे हैं, रुकिए ना, रुकिए। जब ये गए बंगाल, ममता जी चुनाव हार के घर बैठ गई तो आंसू जूस पीने गए। बंगाल की जनता ने कहा क्या करने आ रहे हैं। प्रभु राम के मंदिर का शिलान्यास हो गया, मंदिर जनता के लिए खुल गया। राम जी के मंदिर जाने का फुर्सत इनको नहीं है और बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, पिछड़ों के दलितों के हिमायती बन रहे हैं। अभी समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता साथी ने किस प्रकार के शब्द का प्रयोग अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आने वाले एसबी के चीफ ओम प्रकाश राजभर के लिए किया और उनके पार्टी के प्रवक्ता के लिए किया कि चिमटा से कोई आपको नहीं छुएगा। मत रुकिए, जो समाज में गरीब है, जो कमजोर है, जो पिछड़ा है, जो दुर्बल है, जो निर्बल है, उसके लिए समाजवादी पार्टी की सामंती मानसिकता क्या है, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने अधिकृत रूप से बोल दिया। मेरे सवाल का जवाब अब आइए आपके सवाल पर आ गई दीदी। भाई एक है तो अरे बहन जी सुनिए ना, उसी पर आ रहे हैं, एकदम सेफ है, सुनिए, आपको बहुत सुन रहे थे, आप बोलने कहां देती हैं सूत पुत्र को। सुनिए पहले, ये जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, मैं इनका नाम लेना बंद कर चुका हूं। जब तक ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के जन्मभूमि अयोध्या जाके दर्शन नहीं करेंगे तब तक इनका नाम मौलाना अखिलेशुद्दीन होगा। अरे भाई, इनके नेतृत्व में ना तो पिछड़ा, ना दलित, ना अत्यंत पिछड़ा, ना अकलियत वर्ग के लोग इनके साथ हैं। बहन मायावती जी जो बहुजन आंदोलन की नायिका हैं, आपको सवाल उनके का हत्या जवाब की देना है, साजिश आपको इनके सवाल का मरहूम जवाब देना है या जो और तय इनके करके आए चाचा वही ने बोलना लखनऊ है। में कराया रोहित जी, और ये आपको चले सवाल हैं का दलितों के जवाब पक्ष देना में है। बोलने। आपको उत्तर प्रदेश का दलित, पिछड़ा, वंचित, वनवासी, आदिवासी और उत्तर प्रदेश के हर वर्ग का व्यक्ति चाहे किसी जाति और धर्म का हो, वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ है और देश के जननायक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के साथ है। हो गया 24 में क्यों नहीं था? 24 में क्यों नहीं था? 24 में नहीं था, 24 में नहीं था तो अखिलेशुद्दीन प्रधानमंत्री बन गए। कितनी सीट आई? प्रधानमंत्री कौन है? 33 सीटें आई। प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? मैंने क्या पूछा? मेरी बहन, who is the प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मैंने क्या कौन है पूछा? प्रधानमंत्री? डेंट लगा था ना? प्रधानमंत्री के बारे में डेंट गलत लगा था ना? बोलिएगा। डेंट लगा था ना? बारे में गलत बोलिएगा। डेंट लगा था ना? डेंट लगा था ना? मैं पढ़ देती हूँ, मैं पढ़ देती हूँ। रोज आपके नेता बोलते हैं, रोज आपके नेता बोलते हैं। एक सेकेंड, आप एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। आप चुनाव बोलिएगा। रोहित जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन किया था? एक आपके सेकेंड, नेता यूपी के सीएम के बारे में अनर्गल बात बोलते हैं। एक सन्यासी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है और आपके पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, जो आपके पार्टी के सदर हैं, वो योगी आदित्यनाथ जी के बारे में किस प्रकार के गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जागिए, इस टॉपिक पे आए। हम जगे हुए हैं। हाँ, सोए कहाँ हैं? अब थोड़ा सा वही तो समाजवादी पार्टी है ना। आप एंटरटेन कर रहे हैं। अब सुनिए, हम तो नारा लगा रहे हैं, अब सुनिए तो सही, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, सुनिए तो दलितों सही, के लिए सुनिए तो सही। जागते रहो, आप सुनिए तो सही, जागते रहो, जागते रहो। बिल्कुल। नहीं तो सपा आएगी तो जमीन लेके चली जाएगी दुबई, सपा आएगी तो गाय भैंस लेके दुबई।